ऑल कैच ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कैचिंग ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए कह रहा है कि इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यानी कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में इट इज़ अ टू important that we know the type of exception that can occur due to the code in our try statement. Okay? इन एक्सेप्शन हैंडलिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, ये जानना ज़रूरी है कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट कैन अकर ड्यू टू द कोड इन आवर ट्राई स्टेटमेंट। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो कोड आपने लिखा है ट्राई के अंदर, उसे उसमें किस टाइप का जो है एरर हो सकता है। बोला है कि इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यानी कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वी नो कि हम लोग जान लें द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट कैन बी अकर, यानी किस तरीके का जो एरर है वो जनरेट हो सकता है ड्यू टू द कोड इन अ ट्राई स्टेटमेंट, यानी कि ट्राई स्टेटमेंट में जो कोड लिखा हुआ है उसके कारण उसमें कौन सा एरर जनरेट हो सकता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। दिस इज सो दैट वी कैन यूज़ द अप्रोप्रिएट कैच पैरामीटर। अगर ऐसा हम, यानी कि ट्राई में किस तरीके का एरर जनरेट हो सकता है, ऐसा अगर हम नहीं जानेंगे तो कैच जो हम बनाएंगे तो उसमें किस तरीके का पैरामीटर सेट करना है ये हमें पता नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ नो दैट वी कैन यूज़ द अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट कैच का अगर इसमें पता नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह का एरर जो जनरेट होगा, तो हम कैसे कैच में पैरामीटर सेट कर पाएंगे। अदरवाइज ट्राई कैच स्टेटमेंट माइट नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर पैरामीटर सही हम सेट नहीं करेंगे तो जब ट्राई में एरर आएगा और ये थ्रो करेगा तो कैच तो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एक कैच स्टेटमेंट अच्छे से क्या करेगा, वहाँ पर जो हमने काम कैच स्टेटमेंट का जो रोल था वो अच्छे से निभा नहीं पाएगा। वी डू नॉट नो द टाइप ऑफ एक्सेप्शन। अगर आपको मतलब पूरा कंफर्म नहीं है कि किस तरीके का एक्सेप्शन जो है हो सकता है, दैट वी कैन अकर इन आवर ट्राई ब्लॉक, जो कि ट्राई ब्लॉक में हो सकता है। आपको नहीं पता है कि किस तरीके का जो एरर जनरेट हो सकता है ट्राई ब्लॉक में, देन वी कैन यूज़ द इलिप्स सिंबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलिप्स सिंबल का यूज कर सकते हैं एज आवर कैच पैरामीटर। तो हमारे कैच पैरामीटर के लिए देन वी यूज़ द इलिप्सिस सिंबल। तो इलिप्सिस सिंबल का हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ कैच पैरामीटर। यानी कि सिंपली इसका समरी अगर देखें तो तुमको, अगर तुम जो है वो ट्राई में कोई प्रोग्राम लिखते हो और कंफर्म नहीं हो किस तरह का ये एरर जनरेट कर सकता है, तो एरर जनरेट करेगा तो थ्रो तो मारेगा ही। तो कैच में आप जो है यहाँ पर पैरामीटर को नहीं पता है किस तरह का हम पैरामीटर सेट करें, तो यहाँ पर इक्लिप्स सिंबल जो है रख दीजिए और कोड यहाँ पर लिख लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट जो है वो हम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, मान लीजिए ट्राई के अंदर आपने कोई एक कोड लिखा है जिसमें एक से ज़्यादा एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है एक से ज़्यादा जो है कैच क्रिएट कर सकते हैं एक से ज़्यादा एक्सेप्शन के लिए। देखिए इन सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस में वी कैन यूज़ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस में जो है हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस के लिए जो हम लोग सी प्लस प्लस में जो है डिफरेंट कैच स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक कोड। यानी कि ट्राई के अंदर जो भी एरर जनरेट होगा या एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक मैंने कि आपको संभावना है कि ट्राई के अंदर जो है एक से ज़्यादा एक्सेप्शन इस कोड के अंदर, इस कोड ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो है क्रिएट किया जा सकता हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट एक से ज़्यादा जो है कैच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैच जो है, देखिए कैच, पहला जो कैच हमने पैरामीटर सेट किया एक्सेप्शन वन, यानी कि पहले एक्सेप्शन वन हैंडलिंग के लिए ये, यानी कि पहले टाइप का जो एक्सेप्शन लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो सबसे पहले हमने उसे लिखा है। अगर मान लीजिए कि
ये एक्सेप्शन 1 नहीं हुआ, तो एक्सेप्शन 2 जो है कैच उसको जो है वो क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 जो हमें अनुमान था कि ऐसा एरर हो सकता है, कुछ तीसरा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डिफ़ॉल्ट ये एक्सेप्शन रखा है ताकि जो मैं भी नहीं पकड़ पाऊँ, जो कोडर लिखा है वो भी नहीं पकड़ पाए, ये कैच जो है उसको पकड़ ले। इफ़ अ प्रोग्राम कैचेस 1 इफ दैट एक्सेप्शन अकर, अगर जो कैच 1 जो एक्सेप्शन 1 पकड़ लेता है, यानी ये वाला कैच जो हमने लिखा है वो क्या करता है, अगर एरर को पकड़ लेता है। Here our program catch exception 1 if that exception occur. ठीक है, if not it will accept catch 2 if it occur. देखिए पहला ये देखेगा, पहले तो एक्सेप्शन 1 के पास जाएगा, तो बोलेगा कि नहीं 1 को तो उसको पैरामीटर मैच ही नहीं करा, तो 2 के पास जाएगा, तो अगर 2 से मैच किया तो 2 उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा। इफ इट अकर, अगर 2 वाला एक्सेप्शन हुआ है तो अगर इफ़ देयर इज़ एरर दैट, ऐसा एरर हो गया है कि ना एक ही पकड़ पा रहा है ना 2 पकड़ पा रहा है, देन द कोड जो होगा वो डिफ़ॉल्ट कैच के पास चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट जो है ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नोट्स में लिखा हुआ है कैच, ये कैच शुड ऑलवेज बी फाइनल ब्लॉक इन आवर ट्राई। कैच जो है शुड बी फाइनल ब्लॉक इन आवर ट्राई कैच स्टेटमेंट। ये कैच स्टेटमेंट जो है फाइनल ब्लॉक होता है हमारे कैच, ये जो होता है ये शुड बी अ फाइनल ब्लॉक इन ट्राई कैच स्टेटमेंट जो देते हैं हम, उसका फाइनल ब्लॉक होता है ये कैच डिफ़ॉल्ट। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कैच है हर तरीके के पॉसिबल एक्सेप्शंस को हैंडल करने योग्य है, और और ये डिफ़ॉल्ट कैच ब्लॉक का काम करता है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो है डिफ़ॉल्ट कैच जो है वो अपने कोड में है इंक्लूड ही करें। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि द प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्रोग्राम डिवाइड टू नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट इन एरे एलिमेंट। यानी कि एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा कि 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है हम एक एरे के अंदर जो है स्टोर करवाएंगे। देयर आर 2 पॉसिबल एक्सेप्शन दैट कैन अकर इन प्रोग्राम। 2 तरीके से यहाँ पर जो है वो एरर जनरेट होने की संभावना है। पहला, if the array is out of bounds, if the index number of array is greater than the size of array। यहाँ पर 2 तरीके का एरर जनरेट, पहला बोला है कि if the array is out of bounds, यानी कि बोला if the array is out of bounds। उसके बाद यहाँ देखिए मतलब समझा रहा है क्या कि if the index of the array, यानी कि array का इंडेक्स जो है अगर हो, जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है वो 0 1 2 3 4 बड़ा हो जाए, साइज ऑफ एरे यानी कि साइज हमारा है 5 और एरे जो है और साइज जो है यानी कि एरे का साइज, यानी कि मान लीजिए कि इस प्रोग्राम की मदद से हम समझेंगे कि 2 तरीके से यहाँ पर एरर जनरेट होगा, यानी कि जिसे हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल कैच जो होता है, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और देखिए प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, जहाँ पर क्या कर रहे हैं हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर एरे का साइज जो है 4 हम रखे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर और दूसरा जो ये प्रोग्राम है कि 2 नंबर को हम डिवाइड देंगे और जो डिवाइड होने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम लोग जो है एरे के अंदर स्टोर करेंगे। और इसमें एरर किस तरह का जनरेट हो सकता है, तो पहला जो हम इससे पहले भी एग्जांपल देखे थे कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे तो वहाँ पे एरर जो है आ सकता है। या और एक और इसमें ये पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन जो हमारा है कि यहाँ पर देखिए ये एरे का साइज जो है ना 4 है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और समझाना है, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर देखिए इंडेक्स नंबर पूछेगा कि किस इंडेक्स पर, तो यहाँ पर एरे का साइज है 4, तो 1 से लेकर 3 तक ले ही 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक ले ही 1 2 3 4, 4 तक ले ही मतलब 0 से लेकर देखिए एरे में 0 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, तो 0 से लेकर 3 तक ले ही नहीं वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो पहले पूछेगा कि कितने इंडेक्स नंबर पर वैल्यू तुम स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप बोलेंगे 2, तो ठीक है ये ले लेगा। डिवाइड देके उसके बाद डिवाइड देके सब कुछ ठीक रहा तो डिवाइड देकर यहाँ पर देखो
यहाँ पर डिवाइड देकर उतना ही नंबर इंडेक्स पर उसका वैल्यू जो है स्टोर कर देगा एरे में। ठीक है, अगर अगर इंडेक्स नंबर ज़्यादा हो जाएगा 4 से मान लियो कि तुम कह रहे हो कि 8 इंडेक्स नंबर पर स्टोर करवा, तो यहाँ साइज बात तो दिए हो 4 और कह रहे हो कि 8 पर स्टोर करवाने के लिए, तो होगा नहीं ना, होगा भाई। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या करेगा, एरर को जनरेट कर देगा। ठीक है, और ये थ्रो मारेगा, थ्रो एरर एरे आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, ये थ्रो कौन कैच कर लेगा, तो एक्सेप्शन 1 जो हमने दिए थे यहाँ पर कैच में, ये एमएसजी में स्टोर हो जाएगा और एमएसजी प्रिंट आउट करके आपको खुद को दिखा देगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए क्लियर हो गया, ये वाला जो है ना क्लियर हो गया, एज अ भोजपुरी यू शुड इंटरेस्टेड, थोड़ा भोजपुरी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि थोड़ा सा मस्ती भी होना चाहिए। हाँ, तो टॉपिक पर आते हैं। देखिए, और नोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है, समझे, नोमिनेटर है और डेनोमिनेटर भी है, नोमिनेटर है और डेनोमिनेटर है, सब सही सही ले लिए हैं, तो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ डेनोमिनेटर 0 ले लियो तो फिर मारेगा 0 थ्रो, इससे पहले हम समझ चुके हैं इसको, और ये जो इंड है सेकेंड वाला जो एक्सेप्शन था उसमें 0 जो है आ जाएगा, नम में 0 स्टोर जो हो जाएगा, नम जो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसा कुछ एरर आ गया है कि हमारा जो आप सोच भी नहीं किए थे, क्या कर रहे हैं, सोच भी नहीं किए हैं, यानी कि सोचे नहीं तुम कि ये दोनों के बाद मतलब इसके अलावा भी एरर जो है हो सकता है। तो क्या होगा, ये जो डिफ़ॉल्ट देख रहे हो ना, ये डिफ़ॉल्ट उसी में आके कैच हो जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यही हमारा प्रोग्राम है। तो चलो इसको रन करवाते हैं, पहले तो एक फुल्ली हम रन करवा के देखते हैं, मतलब सही सही काम कर जाए, समझे। तो देखते हैं पहले यार रन हो जाए यार जल्दी। तो आखिरकार हमारा प्रोग्राम जो है रन कर चुका है, यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स नंबर मारते हैं 3 और चल जाएगा। नोमिनेटर पूछ रहा है तो मारते हैं 8, डेनोमिनेटर पूछ रहा है मारते हैं 2, आंसर आ गया 4। अब चलिए एरर को हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, फिर से प्रोग्राम को करते हैं रन। अब क्या करते हैं, एरर को है देखिए 3 तक हमारा साइज था ना, इसमें करें 8 नंबर पे स्टोर करवाया, साइज तो मिली है एरर का 4, एरर जनरेट हो गया, बोला है एरर आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब सेकेंड इंडेक्स में इंडेक्स वाले को सही करते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, एरर ले लेते हैं 0 देखकर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कैच को भी समझेंगे। ठीक है, इस बार हम सही सही करेंगे, इंडेक्स नंबर लेते हैं 2, इंडेक्स नंबर ले लेते हैं 2 और 8 हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 0, क्योंकि एरर जनरेट करना है हमको, ले लिए। कैन नॉट डिवाइड बाई 0, एक एरर हो गया। अब देखेंगे कैच किस तरीके से काम करता है, ये समझते हैं, फिर से प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। ठीक है, फिर से प्रोग्राम रन कर चुका है, यहाँ पर लेते हैं 2 इंडेक्स, नोमिनेटर ले लेते हैं हमारा 5 और इसमें वैल्यू ले लेते हैं आर से डिवाइड कहीं होगा, देखते हैं क्या करते हैं। कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0, यहाँ पर आर 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 आर, यहाँ पर सीधे आर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 को पकड़ लिया। और एक और फिर एक और बार रन करवा के देखते हैं क्या हो रहा है। इंडेक्स नंबर पर हम लोग 0 डाल दिए हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है। इंटर नोमिनेटर इंटर डिनोमिनेटर यहाँ पर, इसके बाद 0 0 0 0 कुछ इस तरीके से शो कर रहा है कैच। ठीक है, 0.000 एरर हमारा जो यहाँ पर शो कर रहा है, ये कैच का ही शो कर रहा होगा। आई थिंक यस, फिर से देखें क्या एक बार डाल के, इंडेक्स पर ना नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई बहुत धीरे रन होता है VS कोड पर प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कंपाइलर यार मारेंगे या झट से, क्या होता है कि झट से वहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर देखिए करेंग 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 करेंग, जल्दी चल जा भाई जल्दी, जिंदगी ना मिलेगी 2 बार। अच्छा आ गया, देखिए आर, हाँ यहाँ पर आर डालते हैं, देखिए क्या होता है, फिर वही होता है क्या। हाँ देखिए 0.00। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं कि क्या होता है,
इस पर इंडेक्स नंबर सही ले लेते हैं 2। इसी में क्या करते हैं, टी ले लेते हैं, टी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 0 हो गया। देखिए ठीक है, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट किया, एरर कुछ बता नहीं रहा यहाँ पे।